जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल सिद्धि ज्योतिष विज्ञान। आप ही का प्यार से ये चैनल बढ़ रहा है। यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और जानकारी प्राप्त हो। आपका कोई भी कमेंट्स है तो कमेंट्स बॉक्स में शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स को भी शेयर कीजिए। आज का वीडियो वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट हो रहा है और ये इम्पोर्टेंट और इसकी जानकारी आपके जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। यदि आज का चैलेंज आपने एक्सेप्ट कर लिया और इसका प्रयोग किया तो यही दिन आज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। आज हम बात कर रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त। आपने बहुत बार सुना होगा अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से कि यार ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, या ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ये शुभ परिणाम मिले हैं, या अपनी बुक्स में पढ़ा हो कि ब्रह्म मुहूर्त में यदि उठे या सुबह के समय उठे या अमृत बेला में हम उठे तो इसके हमने बहुत शुभ परिणाम देखे। क्योंकि हमारा सनातन धर्म कल्पना नहीं है, ऋषि मुनियों की सैकड़ों वर्षों की रिसर्च के बाद किया गया परिणाम सनातन धर्म है। यदि आप अपने आप को जानना चाहते हैं, क्योंकि मानव खुद सृष्टि से उत्पन्न हुआ है और सृष्टि ब्रह्मा से रचित है, और मैंने अपनी पहले वीडियो में बताया है कि हम पंच ऋषियों की संतान हैं, उन्हीं का वंश आगे बढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा ने ये सृष्टि रची है। जब ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण करने के लिए सोचा, विचार किया, उसी विचार के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो ये जो सृष्टि का निर्माण का समय है, इसी को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त दो शब्दों से मिलकर बना है, संस्कृत शब्द से बना है, और हम सब जानते भी हैं आज की जितनी भी भाषाएं हैं सबकी जननी संस्कृति ही है। ब्रह्मा का और मुहूर्त एक शुभ समय, यानी कि ब्रह्मांड के अंदर उत्पन्न होने वाला एक शुभ समय, जो हमें अपने ब्रह्मांड से, अपने परम पिता से, अपने ईश्वर से, अपने सृष्टिकर्ता से मिलाता है, जहाँ हम अपने आप को चार्ज करने से अपने आप को और सफल बना सकते हैं। यदि आपके मन में कोई भी विचार उत्पन्न हो रहा है, सिर्फ वो विचार ही बन के रह रहा है और वो कोई भी रूप नहीं बना पा रहा है, इस समय का आप उपयोग कर सकते हैं। जब आप अपने परम पिता, अपने आप से मिलकर इस बीज को एक वृक्ष बना सकते हैं। तो ये जो समय है अपने परम पिता से मिलने का, अपने आप से मिलने का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने सुना होगा कि जिसने भी इस समय का प्रयोग किया है वो बहुत प्रोग्रेस किए हैं, बहुत विकास किया है, और ये विकास न केवल भौतिक आधार पर, आध्यात्मिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर विकास देखा जा सकता है। यदि आप भी अपने जीवन में अपना विकास चाहते हैं, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, क्योंकि देखिए विकास सिर्फ सृष्टि का नहीं है, सृष्टि के साथ साथ हमारा भी विकास है। जब भी हम बात कर रहे हैं विकास की, और आप भी चाहते हैं आपको अच्छा बिजनेस मिले, अच्छा प्रोग्रेस मिले, घर मिले, परिवार मिले, घर का सुख मिले, धन मिले, संपदा मिले, तो इसके विकास की भी कल्पना की जाती है। और इन्हीं सबों के विकास के लिए हमें कहीं ना कहीं अपनी सृष्टिकर्ता से मिलना ही होगा, अपने चार्जकर्ता से मिलना ही होगा। और हम आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, शोर शराबे भरी भौतिक जिंदगी में इतना भाग रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने परम पिता से, अपने आप से मिलना भूलते जा रहे हैं। इसीलिए विचार जन्म लेते हैं, लेकिन वो विचार कोई रूप नहीं ले पाते, और जब रूप नहीं लेते तो हमारे अंदर व्याकुलता ज़्यादा आती है, बेचैनी ज़्यादा आती है, नकारात्मकता ज़्यादा आती है, और इसीलिए हम कहीं ना कहीं जन्म भी लेते हैं और जन्म का उद्देश्य भी जानना चाहते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, सुना होगा कि महाराज या प्रभु या ईश्वर, ये गुरु, मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है। बहुत सारे लोगों को अपने जन्म का उद्देश्य नहीं पता और वो बहुत सारे जन्म लेते हैं, यानी कि जन्म लिया, मुक्ति मिली नहीं,
फिर जन्म लिया, फिर मुक्ति नहीं मिली। तो ये जो क्रम है चलता रहता है। यदि आप भी अपने जन्म का उद्देश्य जानना चाहते हैं और इस जन्म को सफल करना चाहते हैं तो डेफिनेट आपको भी इस समय का प्रयोग करना चाहिए। ये समय बहुत ही उपयोगी समय है और जो हमारा सनातन धर्म है वो पूरा वैज्ञानिक है। 24 घंटे का जो समय है इसमें 48 मिनट का एक मुहूर्त बना है और मुहूर्त 30 मुहूर्त है। 24 घंटे की 30 मुहूर्त है। 30 मुहूर्त में से 15 मुहूर्त दिन के हैं, 15 मुहूर्त रात्रि के हैं। 30 मुहूर्त जब हमारा रात्रि का मुहूर्त समाप्ति की तरफ जाता है, 15वां मुहूर्त चल रहा है, समाप्त हो रहा है और दिन का मुहूर्त स्टार्ट हो रहा है। 2 मुहूर्त को मिलके जो समय बनता है इसे बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। आप ऐसे सोचिए कि एक रात्रि समाप्त हो रही है और एक दिन का प्रारंभ हो रहा है। 2 सृष्टियाँ यहाँ पर मिल रही है, 2 काल यहाँ पर मिल रहे हैं और जब भी 2 चीज़ों का मिलन होता है कुछ ना कुछ नया नव निर्मित होता ही है। आपने कभी किसी बीज को उगते हुए देखा है? इस तरह से ज़मीन में से निकल रहा होता है नवपुंज की तरह, एकदम नयापन। उसी तरीके से हमारे अंदर भी कुछ निर्माण करने की क्षमता, कैपेसिटी है, बस हम उसे जान नहीं पाते हैं। और इसी चीज़ को जानने के लिए भी आपको अपने इसी ब्रह्म मुहूर्त का प्रयोग करना चाहिए। डेफिनेट आपका उद्देश्य, आपकी क्षमताएं आपके अंदर है, निकालने के लिए आपको भी करना है ब्रह्म मुहूर्त का प्रयोग। पहले तो आपको ये जानना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त आता किस समय है। हमें तो पता नहीं है। बहुत सारे लोग कहेंगे हमें कैसा पता चलेगा ब्रह्म मुहूर्त कब आ रहा है। तो बहुत मोटा तौर पे कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त 3:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक का समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। अगर इसे हम कैलकुलेट करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त किस समय हो रहा है तो हम इसे इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रतिदिन सूर्य उदय का समय परिवर्तित होता है। सबसे पहले आपको कंफर्म होना चाहिए सूर्य उदय होने का समय क्या है। सूर्य उदय होने का जो समय है वहीं से 48 मिनट का कैलकुलेशन प्रारंभ होता है। वहीं से 48 मिनट का एक मुहूर्त बनता है और इसी मुहूर्त का जो आखिरी चरण होगा उसी को हम कहेंगे ब्रह्म मुहूर्त। सपोज कीजिए दिन के 5 बजे से आज दिन का प्रारंभ होगा तो जो हमारा ब्रह्म मुहूर्त बनेगा ये बनेगा रात्रि 3:24 से बनना शुरू होगा और मुहूर्त जो बना रहेगा ये बनेगा 4:12 तक। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त 3:24 से 4:12 तक का समय आपको 48 मिनट का मिलेगा और ये होगा ब्रह्म मुहूर्त। इसी तरीके से दिन जैसे जैसे बड़े होंगे ये टाइम भी परिवर्तित होता जाता है। अब हमें देखना है ब्रह्म मुहूर्त में हमें करना क्या है ना। बहुत सारे लोग तो जान ही नहीं पाते ब्रह्म मुहूर्त का प्रयोग क्या करना है। वह ब्रह्म मुहूर्त में मेजर आपको कुछ अपने जो भी टारगेट है उन टारगेट को फोकस करना है, शांति करनी है, क्योंकि शांति से ही हम अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। ये मेडिटेशन के थ्रू हो सकती है, मेडिटेशन ओम के थ्रू हो सकती है, या कोई भी आपका जो गुरु है उनके द्वारा किसी भी मंत्र के उच्चारण से हो सकती है। आप इस समय शांत बैठिए, ब्रह्मांड की ऊर्जा को फील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, बहुत सुकून मिलेगा। आप देखेंगे आपके अंदर जो कॉस्मिक एनर्जी ईश्वर के द्वारा दी गई होती है, जो आपका मस्तिष्क है, दिमाग है, ये चार्ज हो रहा है, इसकी गति तेज हो रही है और इसके अंदर कुछ कंपन भी आप महसूस करेंगे। आप देखिएगा और जैसे जैसे कंपन होगी, विकास होगा आपके मन के अंदर। चेतन और अवचेतन 2 मन होते हैं ना हमारे, चेतन और अवचेतन, इन्हीं दोनों का द्वंद्व जब मिलेगा तो नव निर्माण होगा। 2 चीज़ों के मिलने से ही होता है नेचुरली। तो आप देखेंगे आपके अंदर का आध्यात्मिक ज्ञान जो ईश्वर चाहते हैं आपसे कराना, मानसिक आपका मन जो सोच रहा है उसका, आप समाज के लिए जो करना चाहते हैं, परिवार के लिए जो करना चाहते हैं, अपने बिजनेस के लिए जो करना चाहते हैं, या आपका उद्देश्य जो है उसे आप प्राप्त करने में कामयाब होंगे। आपके मन में इस समय जो भी विचार आता है वो आपका स्वयं का विचार नहीं होगा, ब्रह्मांड का विचार होगा। और ये ब्रह्मांड वही विचार आपके मन में देगा जो आपसे वो कराना चाहते हैं। आपका उद्देश्य जो इस जीवन को प्राप्त करने का है, आप देखेंगे जो अभी तक आप करने में सफल नहीं हो रहे थे, यह बहुत वर्षों से आप प्रयास कर रहे थे लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। आप मेडिटेशन करने से या अपने परम पिता से कनेक्ट होने के बाद उसे प्राप्त करने में कितनी जल्दी सफल हो। मैंने कहा कि आप अपने आप को चैलेंज कीजिए
कि यस हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। ये चैलेंज होगा आपके लिए 27 दिन का, क्योंकि नक्षत्र आधार पर यदि हम प्रेडिक्शन करते हैं तो 27 दिन के बाद वही नक्षत्र दोबारा आ जाता है। तो आपको 27 दिन का ये एक्सेप्ट करना है कि यस हम मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन यानी कि हम ब्रह्म मुहूर्त का प्रयोग करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और हमारी जो भी विश है, जो भी कल्पना है, जो भी हम चाहते हैं, यदि आप किसी को प्यार करते हैं, उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस समय उठिए, उसके लिए प्रेयर कीजिए। आप देखिए वो धीरे धीरे आपके लिए पॉजिटिव होगा और आपके करीब आएगा। यदि आप चाहते हैं बिजनेस में तरक्की, तो आप इस समय का प्रयोग कीजिए। बिजनेस के बारे में जो भी आप सोच रहे हैं, जिनसे भी आप डीलिंग करना चाहते हैं, डीलिंग रुक रही है तो वो सफल होगी। यदि आप चाहते हैं आपके परिवार में शांति, सुकून और वैभव, यश, मान सम्मान बना रहे, इस समय का प्रयोग कीजिए। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, हे ईश्वर मेरे परिवार में सुख, शांति, वैभव, यश ये स्थिर रहे। तो आप देखेंगे आपके परिवार में ये स्थिरता आएगी। यदि आप चाहते हैं आपका समाज में मान सम्मान, यश, कीर्ति बढ़े, तो आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जब हम ईश्वर से कुछ ले रहे हैं ना, तो कुछ दे भी रहे हैं। दे क्या रहे हैं? हम पीस ऑफ माइंड दे रहे हैं, ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हैं, उसकी एनर्जी को समझ रहे हैं और वह भी हमें समझने की कोशिश कर रहा है। तो जब दोनों एनर्जी कनेक्ट होंगी ना, तो आप डेफिनेट अपने अंदर एक चेंज देखेंगे और ये चेंज ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। 27 दिन का ये चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए कि यस हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, इसी समय का प्रयोग करेंगे और हमारी जो भी विश है हम वो विश पूरी होते हुए देखेंगे। और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा यस हमने 27 दिन का ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और हमारी ये विश पूरी हुई। आप इस समय में अपने प्रेम संबंध को स्ट्रॉन्ग होता हुआ देखेंगे। यदि आप घर के लिए कोई विश कर रहे हैं कि हमारा घर नहीं बन रहा है, तो आप इस समय में देखेंगे घर के योग बन रहे हैं। आप विश करेंगे यस मेरे घर के योग बन रहे हैं, परम पिता परमेश्वर मुझे घर दे रहे हैं और उसके लिए कोई साधन बना रहे हैं। धीरे धीरे ये जो जागृति है, आपकी नव चेतना है, ब्रह्मांड से लीन होकर उनसे प्राप्त करना या उनसे मांगना। क्योंकि देखो हम तो परमपिता परमेश्वर के बच्चे हैं, अब बच्चों का अधिकार है, किसी भी चीज़ की नीड है आपको तो परमपिता से ही मांगेंगे आप, है ना। तो आप उठिए, सुबह के मुहूर्त का प्रयोग कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त का प्रयोग कीजिए। आप अपनी एक डायरी बनाइए, उस डायरी में नोट कीजिए आपकी जो भी इच्छा है, अभिलाषा है और परमपिता परमेश्वर के साइन पर कि ये मुझसे चाहते हैं, आप रख दीजिए। मैं चैलेंज कर रही हूँ आपको, ईश्वर आपको निराश नहीं करेंगे, ये ब्रह्म मुहूर्त आपको निराश नहीं करेगा। हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा जो भी शोध है वो आपको निराश नहीं करेगा। बहुत सारे अंग्रेजी विद्वानों ने भी इस प्रयोग को किया है और सार्थक माना है। मैं उनका तो नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मैं अपनी ही संस्कृति को कि यस ये वो संस्कृति है जिसने भी इसका प्रयोग किया है, उसने अपने ईश्वर से कनेक्ट होकर एक अजीब सी अनुभूति प्राप्त की है और सुकून प्राप्त किया है। तो ब्रह्म मुहूर्त क्या है आपको कंफर्म हो गया होगा, इस मुहूर्त का प्रयोग किया है वो कंफर्म हो गया होगा, इस समय ये मुहूर्त आता है ये कंफर्म हो गया होगा और आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं ये भी। यदि कोई और भी जानकारी जानना चाहते हैं ब्रह्म मुहूर्त से रिलेटेड तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आज का वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।